हाँ तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा गति के सूत्रों का निगमन। ग्राफीय विधि द्वारा गति के सूत्रों का निगमन यानी डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें हम यहाँ पे एक वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं और यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर टाइम है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसे। तो यहाँ भी हम एक ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ भी एक ग्राफ बना लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं क्या, तो वेलोसिटी, ठीक है, वेग। और ये एक्स एक्सिस जो हो गया वो हो गया टाइम के लिए और ये वाई एक्सिस वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट 0 मीटर पर सेकेंड से नहीं चलकर 0 मीटर पर सेकेंड से नहीं चलकर 20 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करती है, तो इसके पैरेलल एक एक्सिस खींचा जाएगा, यानी ऐसे एक एक्सिस खींचा जाएगा, ठीक है। और ऐसे एक एक्सिस खींचा जाएगा, चलिए एक्स, इसके पैरेलल। अब यहाँ मान लीजिए कि अब यहाँ पे अब टाइम आप लेंगे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, यहाँ पे टाइम लेंगे। अब 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, 20 से 30 हो गया, ठीक है। फिर 2 से 4 सेकेंड के बीच में इसका वेग बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर 4 से 6 सेकेंड के बीच में 40 मीटर पर सेकेंड से इसका वेलोसिटी इंक्रीज करके जो है वो 40 से 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसको एक ग्राफ के द्वारा, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आप कहेंगे कि माना कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड से चलना शुरू करती है एवं एक समान त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 0 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ 0 से 20 है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ अंतिम वेग क्या है, 50 है, तो यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। और इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, 50 माइनस 20। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे u। और यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे और इसके इस एक लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा v। तो यहाँ कैसे आप पढ़ रहे थे कि माना कोई वस्तु 0 मीटर प्रति सेकेंड से चलना शुरू करता है तथा 0 से 6 सेकेंड के बीच एक समान त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के कारण इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 50 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि माना कोई वस्तु u वेग से चलना शुरू करता है, तो यहाँ से यहाँ तक u, और इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है v। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा v, जैसे यहाँ से यहाँ 0 से 20, यहाँ से यहाँ 0 से 50, तो यहाँ से यहाँ u, यहाँ से यहाँ v, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक v माइनस u हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक 50 माइनस 20 यानी 30 हो गया।
और ये स्लोप क्या बताता है, एक्सेलेरेशन। और यहाँ 0 से 6 सेकेंड था, यहाँ हम लोग टाइम मान लेते हैं 0 सेकेंड और यहाँ पर टाइम मान लेते हैं t सेकेंड, टाइम बराबर t सेकेंड। चलो ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ टाइम 0 सेकेंड है और यहाँ टाइम t सेकेंड है, t सेकेंड है। तो इसको अब इसको कैसे पढ़ रहे थे बताओ, इसको पढ़ रहे थे कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करता है, तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करता है, 0 से नहीं चलकर, तथा 0 से 6 सेकेंड के बीच तथा 0 से t सेकेंड के बीच एक समान त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कारण एक समान त्वरण a के कारण a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कारण उसका वेग 20 से बढ़कर 50 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, उसका वेग u मीटर पर सेकेंड से बढ़कर v मीटर पर सेकेंड हो जाता है। हो गया। तो इसका आप क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना कोई वस्तु कहाँ से, तो प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग u से क्या करता है, तो चलना शुरू करता है तथा एक समान त्वरण a के कारण 0 से t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। क्या, तो भी प्राप्त कर लेता है। अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेता है, तो भी 0 से कितना सेकेंड, t सेकेंड के बीच में, t समय के बीच में। ये लिख दिए, u से चलना शुरू किया, एक समान त्वरण a के कारण 0 से t सेकेंड के बीच में वेग भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब क्या, तो ये ढाल है, अगर ये थीटा एंगल बनाता है, थीटा जितना ज़्यादा होगा यानी स्लोप उतना ज़्यादा होगा, यानी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करता है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल किसका मान देता है, तो त्वरण का मान देता है। ठीक है, तो ढाल त्वरण का मान देता है, यानी ढाल किसको कहते हैं, तो tan थीटा को। यानी बहुत छोटा थीटा हो तो भी इसके सामने p/b, तो p क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक v माइनस यू, यहाँ से यहाँ क्या है, v माइनस यू। चलो यहाँ भी लिख देते हैं v माइनस यू। थीटा के सामने p होता है और b ये हो गया, तो 90 डिग्री के सामने h, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो t है, तो ये t हो गया। और त्वरण का मान देता है। ठीक है, तो tan थीटा स्लोप कहलाता है, तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो इधर t आ गया तो at इक्वल टू v माइनस यू, और इधर u आया तो u प्लस at इक्वल टू v। ठीक है, तो अब इसी को आगे लिख सकते हो v इक्वल टू u प्लस at, तो ये एक फार्मूला आपको मिल गया। दूसरा क्या, तो दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा घिरा क्षेत्रफल किसका, तो तय की गई दूरी का मान देता है। किसका मान देता है, तो तय की गई दूरी का मान देता है। तो जैसे तो घिरा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसका मान देता है, तो दूरी का। तो क्षेत्रफल क्या है,
एरिया 1 जोड़ एरिया 2, ये ढाल है, ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप, इसके द्वारा एक एरिया ए है और एक एरिया ये है। ये एरिया जो है घिरे हैं तो इसका वैल्यू निकाल देना है। तो एरिया 1 हो गया हाफ और टी भी माइनस यू, और यहाँ से यहाँ टी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार इसको मान लिया, ऊंचाई इसको, या आधार इसको, ऊंचाई इसको। अब इसका लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका लंबाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ u मान लो, और ये तो t ही है। चलो तो अब क्या करते हैं कि हाफ v माइनस यू में t से भाग देते हैं। भाग देंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, और पहले से एगो t पहले से है प्लस यू टी, ठीक है। तो ये दूरी को किससे हम लोग सूचित करते हैं, s से। तो s बराबर 1/2, और यहाँ इससे देखो v माइनस यू, यहाँ v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए v माइनस यू बाई टी, तो इसके जगह पर a, और यहाँ टी स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है। तो यहाँ दूसरा फार्मूला क्या निकल कर सामने आया, s इक्वल टू यू टी आगे लिख लेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला मिला, ठीक है। और तीसरे फार्मूले के लिए क्या कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या हुआ v स्क्वायर, और इसको मान लिए a, इसको b, ये ए टी को, तो ये हो गया यू स्क्वायर, और ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पर u, b के जगह पर a t, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं कि 2as होता है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ यू टी बचे, इसके लिए क्या कॉमन करना पड़ेगा, तो 2a, तो 2 तो इसमें है नहीं, तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग भी, या ये भी आप जानते हैं कि a प्लस b, और इसमें से कॉमन कर लिए a, तो क्या बचेगा 1 प्लस जो नहीं है उससे भाग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अब प्लस b बाई ए, फिर गुना होगा a से, तो 1a प्लस b बचेगा, ठीक है। या c प्लस d है, d को हम कॉमन कर लिए तो c बाई डी प्लस 1, जो नहीं है उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो जैसे 2 प्लस 3 है, 3 को कॉमन कर लिए तो 2/3 प्लस 1, जो नहीं है उससे भाग देती है, गुना करेंगे तो वही बच जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, 2u/a_t। अब यहाँ आपने क्या किया बताइए, अब यहाँ v स्क्वायर है और u स्क्वायर है, और इसमें 2a आपने कॉमन कर लिया, और इसमें 2a आपने कॉमन कर लिया, तो 2a कॉमन कर लिया तो क्या बचा ut, अच्छा 2a कॉमन कर लिया, चलो 2a कॉमन कर लिया, तो 2a कॉमन कर लिया तो क्या बचा at स्क्वायर बाई 2, at स्क्वायर बाई 2, और इसमें से 2a कॉमन कर लिया तो क्या बचा ut बचा। तो क्या मिला, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का क्या होता है s। तो ये क्या मिला हम लोगों को, तो ये मिला तीसरा फार्मूला, ठीक है। तो आप यहाँ इसके बारे में ये लिख सकते हैं, ग्राफ का फिगर बना सकते हैं उसके बाद, ठीक है। ग्राफ का फिगर कैसे, तो यहाँ वेलोसिटी माना, और इधर क्या माना टाइम, और इधर इंक्रीज करे तो पॉजिटिव, इधर इंक्रीज करे तो पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी से नहीं चलकर u से चला, जैसे कि मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ u हुआ,
ठीक है। और कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, v हुआ। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक v हुआ। तो वेलोसिटी का डिफरेंस कितना हुआ, तो v माइनस u हुआ। ठीक है। तो u से वेलोसिटी ऐसा ही तो नहीं बढ़ जाएगा, टाइम लेगा। तो टाइम मान लिया कि u से v तक जाने में ऐसे ग्राफ गया है, ठीक है, थीटा एंगल पे। तो यहाँ से टाइम निकाल देंगे। यहाँ टाइम बराबर 0, यहाँ टाइम बराबर t, यानी यहाँ से यहाँ टाइम t हो गया। ये एक्सप्रेशन बनाया, ऐसे ग्राफ बनाइए और उसका लैंग्वेज लिखिए और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसका बनाइए।